पेड़ काटने के बाद ही कॉर्क बनाया गया होगा। तो ये कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा, मृत कोशिका खोजी थी और पादप कोशिका खोजा था, ठीक है। देखिए किसी भी कोशिका में 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक इसका ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जो इसको अपने अंदर कवर किए हुए है, ठीक है। इसी के अंदर कोशिका का पूरा चीज पैक रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई सामान ऑर्डर करते हैं ना ऑनलाइन, तो एक डब्बा आता है, डब्बे के अंदर वो सामान रहता है। तो आप समझ जाइए वैसे ही एक क्या है? कवर है, झिल्ली है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ये जो बीच में सारा लिक्विड है और लिक्विड में ये जो सारी चीजें तैर रही हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब कोशिका, ठीक है, और प्लाज्म में यूज होता है लिक्विड के लिए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, और ये जो है बीच में ये क्या है? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है। तो कोशिका को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। एक इसका बाहरी झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, ठीक है। एक होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारी चीजें तैर रही होती हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस भी इसी में तैरता है, ठीक है। और तीसरा हो गया ये न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं सेल का।